हेलो दोस्तों, आज फिर एक कहानी के साथ आपके पास आए हैं। इस कहानी में हमने पात्र का नाम बदल दिया है। स्थान वही है, बस सिर्फ पात्र का नाम बदल दिया गया है। दोस्तों, ये कहानी 10 साल 12 साल पुरानी है और कहानी दिल्ली की है। एक विजय नाम का आदमी अस्पताल में कैंटीन चलाता था। रानी बाग के एक अस्पताल में उसकी कैंटीन थी और वह द्वारका रहता था। रोज़ सुबह द्वारका से सुबह 4 बजे जाना, कैंटीन खोलना और शाम को 8-9 बजे वापस अपने घर लौट आना। यह रोज़ का रूटीन था। मगर कभी कभी काम की वजह से लेट भी हो जाना पड़ता था और 11-12 बजे तक घर लौटना पड़ता था। ऐसे ही एक सर्दी की रात थी और सर्दी पूरे शबाब पे थी। उस रात बारिश आ रही थी, तो विजय ने सोचा बारिश रुकने के बाद मैं घर जाऊंगा। मगर बारिश पड़ती रही और काफ़ी टाइम हो गया, रुकी नहीं। जब रात के 1 बजे बारिश रुकी तो विजय अपनी कैंटीन बंद करके मोटरसाइकिल लेके निकल पड़ा। रानी बाग से जनकपुरी होते हुए विकासपुरी आता है पहले, तो विकासपुरी को आते हुए अंदर टर्न लेते हैं तो तब बाहर उधर जनकपुरी उत्तम नगर की साइड निकल जाते हैं। रोज़ का यही रूटीन था। उस दिन भी रात के 1:30 बजे थे और दिसंबर की सर्दी की रात थी। बारिश हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। सड़कें सुनसान थी। सड़कों पे कभी कभार एक आध व्हीकल नज़र आ जाता था। ना कोई आदमी था, ना कोई किसी का आना जाना था। दुकानें सब बंद थी। उस दिन भी विजय ने विकासपुरी की तरफ अपनी मोटरसाइकिल मोड़ दी। दोस्तों, विकासपुरी मोड़ जाते हुए विजय ने देखा कि एक बस स्टैंड पे एक लड़की हाथ दे रही है। दूर से बारिश की वजह से हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी, रात का टाइम था तो साफ नज़र नहीं आ रहा था। दोस्तों, कभी आप दिल्ली गए हों तो विकासपुरी में अंदर जाके एक मोड़ है और उस मोड़ पे एक टूटा फूटा घर है। मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, मैं भी नहीं गया, हो सकता है अब ना हो, पहले था। और वो घर जो है खंडर के रूप में तब्दील हुआ था। तो बात उसी जगह की है। तो विजय जब मोटरसाइकिल नज़दीक आती गई चल उस लड़की के पास, तो विजय ने देखा कि एक दुल्हन के वेश में लड़की सड़क पर खड़ी है और उस बस स्टैंड के पास कोई भी नहीं है। वो अकेली ही लड़की खड़ी थी और मोटरसाइकिल को हाथ दे रही थी कहीं लिफ्ट लेने के लिए। तो विजय ने सोचा हो सकता है ये कहीं जाना चाहती हो और रात का वक्त है और कोई इसको सवारी नहीं मिल रही तो उसको कहीं जाना है। तो विजय ने गाड़ी मोटरसाइकिल अपनी उस लड़की के पास रोक दी। उसने कहा कि मुझे उत्तम नगर तक छोड़ दो। तभी विजय ने उसको देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, तो जैसे ही उसके पैरों पर नज़र पड़ी विजय की हालत ख़राब हो गई। उसके पैर मुड़े हुए थे, एड़ी आगे थी, पंजे पीछे थे। ये देखते ही
विजय को पसीने आने लगे, मगर उसने एक अच्छी बात की कि मोटरसाइकिल बंद नहीं की थी, मोटरसाइकिल चालू थी। तभी उसने मोटरसाइकिल दौड़ा दी। वो लड़की पीछे से भागती हुई आई, आवाज़ देती रही, मुझे उत्तम नगर तक छोड़ दो। मगर विजय ने मोटरसाइकिल की स्पीड और बढ़ा दी और तेज़ी से चल दिया, मगर उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। फिर 1-2 मिनट बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई और विजय अपनी मोटरसाइकिल को स्पीड से चलाकर घर पहुंचा। तो घर देखा तो 2:30 बजे का वक्त था। विजय को बड़ी बेचैनी अनुभव हो रही थी। घर पर सब सोए हुए थे। दरवाज़ा खोला। उस दिन विजय ने खाना भी नहीं खाया और ऐसे ही लेट गया। पूरी रात उसको नींद नहीं आई। सुबह वो देरी से उठा तो घर वालों ने पूछा, क्या हुआ, आज जाना नहीं? तो विजय ने कहा, मेरी तबीयत सी खराब है। और उस दिन विजय को बुखार आया। पूरे हफ्ते विजय बुखार में रहा। वो घर से नहीं निकला और बीमार रहा। 1 हफ्ते बाद थोड़ी कमज़ोरी हुई। 2-4 दिन रेस्ट किया, तब उसको चल जाने का मन हुआ। तब वो अपने रोज़ कैंटीन में नियमित रूप से जाने लगा। मगर उस दिन के बाद उसने लेट होना छोड़ दिया। रात को 8, 9, 10 बजे तक घर आ जाता मैक्सिमम। और जिस दिन रात को लेट होता उस दिन वो विकासपुरी से होके नहीं आता। दोस्तों, उसने अपने घर वालों को भी ये बात बताई, मगर घर वालों को उसकी बात का यकीन नहीं हुआ। मगर जब बीमार पड़ा, बुखार आया, कमज़ोर हुआ, तो घर वालों को भी थोड़ा शक हुआ। उसने अपने दोस्तों को भी बताई, मगर ऐसा दोस्त कहने लगे कि आंखों का भ्रम हो सकता है। मगर दोस्तों, ये जो घटनाएं होती हैं जिसके साथ घटती हैं, पल दो पल में ही उसको ही महसूस होता है। और उस दिन से विजय थोड़ा जल्दी घर आने लगा और लेट नहीं करता। मगर वो घटना आज भी उसके जहन में है। दोस्तों, जब उसने अपने घर वालों को ये बात बताई, ये घटना बताई, अब वही जानता है कि ये घटना उसके साथ घटी है। मगर जो भी सुनता है वो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल देता है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, ये जो घटनाएं घटती हैं भूत की, प्रेत आत्माओं की, चुड़ैल की, ये सिर्फ उसी व्यक्ति को पता होता है जिसके साथ घटती है। मगर कहने वाले कह देते हैं कि ये तो झूठ है, ऐसा नहीं होता, भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होते। मगर दोस्तों, कुछ तो सच्चाई है जो ऐसा होता है। एक नहीं, अनगिनत ऐसी कहानियाँ हैं जो ये घटनाएं होती हैं। इनका प्रमाण नहीं होता। अगर आप दोबारा फिर उधर जाएं, हो सकता है आपके साथ ना घटे। ये अचानक होती हैं। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी थी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। दोस्तों, अलग से जोड़ा जा सकता था कहानी में, मगर ऐसा हम नहीं करते। हम कहानी को जैसी है वैसी ही बताने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वो अपनी सत्यता से हटे ना। उसके जो बात है उससे वो लोगों को दिखाने के लिए बहुत से चैनल होते हैं कि कहानी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। उसमें ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि जो हो सकता है असंभव हो। फिर भी मगर हम कहानी जैसे सुनते हैं वैसे ही बताते हैं। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। तो आशा है दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।